देखिए बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे। अब देखिए बच्चों, माना एक बल्ले का मूल्य हमने x रख दिया, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य y रख दिया। अब उसने कितने बल्ले खरीदे? 3 बल्ले खरीदे। तो एक बल्ले का x रुपये है, मान लीजिए, मतलब उसका जो मूल्य है वो x रुपये है, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा? 3x, है ना। और 6 गेंद, यानी कि एक गेंद का कितने रुपए मान हमने रखा है, मूल्य रखा है y रुपये, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6 गुणे y, यानी कि 6y। अब 3 बल्ले और 6 गेंदें मिला के उसने कितने रुपए खर्च किए? 3900 रुपये। तो इसको लिख लेंगे हम बराबर 3900। इसी तरह उसने आगे क्या बोला है? बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ला उसने खरीदा, एक बल्ले का मूल्य कितना है? x प्लस 2 गेंदें खरीदी हैं, तो एक गेंद का मूल्य y है, तो 2 गेंदों का कितना हो जाएगा? 2 गुणे y, तो 2y। और पूरा कितना खर्च हुआ उसका? 1300 रुपये, तो बराबर 1300। तो ये आपके 2 समीकरण बन गए। अब ये समीकरणों के लिए आप x और y की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे ताकि ये जो समीकरण है यह संतुष्ट हो पाए, और उसके बाद उसको ग्राफीय रूप में आप दिखाएंगे। ये जो आपने दिखाया है यह बीजगणितीय रूप में दिखाया है, अब इसको ग्राफीय रूप में दिखाएंगे। तो उसके लिए हमको x और y के अलग अलग मान निकालने पड़ेंगे। तो चलिए बच्चों, निकालते हैं। तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया था? आप किस x को या y को अकेला कर लेंगे। कैसे करेंगे? 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, यही दे रखा है ना। तो आप क्या करेंगे? 6y बराबर 3900 माइनस 3x, और क्या होगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 6 इधर गुणे में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 3900 माइनस 3x अपॉन 6। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 हमने कॉमन ले लिया ऊपर से, तो इधर क्या बचेगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1300 माइनस x अपॉन 6। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपका y बराबर आ गया 1300 माइनस x अपॉन 2। अब आप x की अलग अलग वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, हम चाहें तो x की वैल्यू 1 2 3 इस तरह की रख सकते हैं, पर हम ऐसी वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि ऐसे में y की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी और फिर ग्राफ बनाने में बहुत दिक्कत होगी। तो x की हम जरा बड़ी वैल्यू लेंगे ताकि हमको y की भी उसी के अनुरूप वैल्यू मिले। जैसे कि हम x की वैल्यू ले सकते हैं 300। x की वैल्यू हमने 300 ली, y इक्वल टू 1300 माइनस 300 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 1300 माइनस 300 1000 अपॉन 2, यानी कि 500। तो y की वैल्यू आ गई 500। तो यानी कि x की वैल्यू जब आपने ली 300 तो y की वैल्यू आई 500। इसी तरह हम अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे, x की और y की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने अलग अलग वैल्यू निकाल दी। x हमने जब 500 लिया तो y हमको 400 मिला, x जब हमने 700 लिया तो y हमें 300 मिला। इसी तरह हम इसकी भी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, इसके भी मान निकालेंगे। कैसे? 2y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस x उधर चला गया तो y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस x अपॉन 2, क्योंकि 2 इधर गुणा में था तो इधर भाग में चला जाएगा। अब आप बच्चों एक चीज़ देखिए कि इधर y बराबर 1300 माइनस x अपॉन 2 है, इधर भी y बराबर 1300 माइनस x अपॉन 2 था, यानी कि बिल्कुल सेम ही नंबर है, यानी कि बिल्कुल सेम इक्वेशन है दोनों, है ना। तो हम यही मान इसमें रख सकते हैं, तो यही हो जाएगा आपका 300 ये 500 y 500 x तो 400 y और
700x तो 300y। अब हम बनाएंगे ग्राफ में आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो लाइन होगी वह एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगी। चलिए बनाते हैं। ओवरलैप का बच्चों मतलब संपाती होगी लाइन। तो चलिए बनाते हैं। हाँ तो बच्चों हमने कार्तिकीय तल बना लिया है। अब हम ये जितने भी x और y के पॉइंट्स थे वो इसमें दिखाएंगे। अब आप देख रहे होंगे इसमें कि हमने 100, 200, 300, 400 इस तरह से लिए हैं, ना कि 1, 2, 3, 4। वो क्यों? क्योंकि ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, निर्देशांक देख रहे हैं, यह भी इसी तरह से दिए गए हैं, तो इसीलिए हमको इस तरह से लेना पड़ गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए x बराबर 300 तो y बराबर 500, यानी कि x कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे। x 300 तो y कहाँ जा रहा है? 500। तो पहले x लेते हैं फिर y की तरफ जाते हैं। तो ये y हमारा 500 ये आएगा, ये 500 से दूरी यहाँ पे आएगी। तो ये आया आपका 300 और 500। दूसरा x बराबर 500 तो y बराबर 400। तो x बराबर 500 यानी कि यहाँ पे, तो y बराबर 400। तो यानी कि 400 तक चलेंगे हम। यहाँ पे देखिए 400 से तक दूरी है ये वाली, तो इसको हम रख देंगे 500 और 400। तीसरा देखिए x बराबर 700 यानी कि ये, तो y बराबर 300 यानी कि कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा, क्योंकि 300 से दूरी ये है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 700 और 300। ठीक है बच्चों, ये हमने 700 और 300 लिख दिया है। अब ये जो 3 पॉइंट मिले हमको, इन तीनों को हम मिला देंगे और एक रेखा बना लेंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। ये देखिए एक रेखा हमने बना ली है। अब ये जो रेखा है इसका नाम क्या है? इस रेखा का नाम है 3x + 6y = 3900। तो 3x + 6y = 3900, ये हमने नाम भी लिख दिया। अब दूसरा वाला रखते हैं x बराबर 300 यानी कि यहाँ पे, तो y बराबर 500 यानी कि y कहाँ पे आएगा? ये यहीं पर आएगा, ये वाला पॉइंट 300, 500। और ये वाला भी 500, 400 भी यहीं पर आएगा। इसी तरह 700, 300 भी यहीं पर आएगा। तो ये दूसरी लाइन जो आपकी बनेगी x + 2y = 1300, वह भी सेम लाइन होगी। यह दोनों यानी कि कौन सी लाइन होगी? संपाती लाइन होगी। तो हम दोनों यहीं लिख देंगे कि x + 2y = 1300। तो ये दोनों ही जो लाइन है वह एक ही लाइन शो कर रही है। तो इस तरह से आप इसको ग्राफीय विधि के द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में लिखिए। तो आपको ज्यामितीय रूप में भी दिखाना है और बीजगणितीय रूप में भी दिखाना है। तो देखिए बच्चों, माना हमने कि 1 किलो अंगूर का मूल्य x रुपये है और 1 किलो सेब का मूल्य y रुपये है। ठीक है। अब वो क्या कहता है, 2 किलो सेब का और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। यानी 2 किलो सेब, तो 2 किलो सेब बोला है इसने, तो 1 किलो सेब हमने कितना माना? y रुपये। तो 2 किलो कितना हो जाएगा? 2 गुणे y, 2y प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलो अंगूर का हमने मान रखा है x, तो ये हो जाएगा x। अब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो रहा है? टोटल 160 रुपये, है ना। इसी प्रकार 1 महीने बाद 4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? जब 1 किलो सेब का मूल्य y रुपये है तो 4 किलो का हो जाएगा 4 × y यानी कि 4y प्लस 2 किलो अंगूर, 2 kg अंगूर, तो 1 kg का x रुपये है अंगूर का, तो 2 किलो का कितना हो जाएगा? 2 गुणे x यानी 2x बराबर कितना आया टोटल मूल्य? 300 रुपये।
अब बच्चों ये आपका ज्योमेट्री रूप में लिख गया है, दो समीकरण बन गए हैं। अब आप इसके x और y की अलग अलग मान निकालेंगे दोनों समीकरणों के लिए और फिर इसको ग्राफ में रखेंगे। तो चलिए बच्चों निकालते हैं। अब बच्चों इसका मान निकालने के लिए वही पुराना तरीका, एक को दूसरी अलग कर लेंगे, दूसरी को दूसरी तरफ कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 160 है, तो ऐसा करते हैं 2y को यहीं छोड़ देते हैं, इसको करते हैं 160 माइनस एक्स, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और y का अलग अलग मान निकालेंगे। तो चलिए बच्चों x बराबर 40 रख के देखते हैं। तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 160 माइनस 40 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका, ये बचेगा 6 में 4 गए 2 यानी कि 120 बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 60, यानी कि y बराबर आ गया 60। x बराबर 40 लेंगे तो y बराबर आ रहा है आपका 60। इसी तरह x बराबर लेंगे 50, तो y बराबर देखते हैं क्या आता है। तो y बराबर 160 माइनस 50 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 160 में से 50 गए, बचा 110 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 55, यानी कि x जब आपने 50 लिया तो y आया 55। इसी तरह आप और वैल्यूज़ निकाल के इसमें पुट करके देख लेंगे। इसी तरह हमने एक और इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे। ये क्या होगा, 4y प्लस 2x बराबर 300 है हमारे पास, तो हम अलग अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, 4y इक्वल टू 300 माइनस 2x और y इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 2x अपॉन 4। देखिए बच्चों शायद कुछ कट रहा होगा, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर हमने 2 कॉमन लिया तो 2 गुणे 150 करेंगे तो 300 आता है, माइनस यहाँ बचा x क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया है अपॉन 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y इक्वल टू आ गया आपका 150 माइनस x अपॉन 2। अब आप x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और y के अलग अलग मान निकालेंगे। जैसे माना हमने x बराबर 50 रखा, ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 150 माइनस 50 अपॉन 2, 150 माइनस 50, x बराबर तो 50 रख दिया ना, तो ये हो जाएगा आपका 150 में 50 गए 100 अपॉन 2, ये हो जाएगा 50, यानी कि जब x आप 50 लेते हैं तो y भी 50 आता है। इसी तरह आप x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और y के अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे। देखिए बच्चों इसी तरह हमने इसके और मान निकाल लिए हैं। अब हम इसको ग्राफ में शो करेंगे। देखिए बच्चों ये जो 2 समीकरण थे इनको हमने यहाँ लिख लिया है और इनके जो निर्देशांक थे वह भी हमने लिख लिए हैं। अब हम इसको एक्स वाई प्लेन पे यानी एक्स वाई अक्ष पर इसको दिखाएंगे। अब आप देख रहे होंगे हमने 10, 20, 30, 40, 50 का गैप लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हमारे जो यहाँ निर्देशांक हैं वह भी कुछ इसी प्रकार के हैं। अगर हम 1, 2, 3, 4 का गैप लेते तो हम इनको इसमें नहीं दिखा पाते या फिर हमको बहुत बड़ा खींचना पड़ता। ये एक्स वाई अक्ष है जो बहुत दूर तक करना पड़ता, तब जाके हम इसको दिखा पाते। तो चलिए बच्चों इसको दिखाते हैं। एक्स वाई अक्ष पे x बराबर 40 है तो y बराबर 60 है, यानी x बराबर अगर 40 है यहाँ पे आएगा और y बराबर क्या आएगा 60, तो बिल्कुल सीधाई में ऊपर बढ़ते जाइए और ये 60 के सामने रुक जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 40 और 60। ठीक है, दूसरा क्या है, x बराबर 50 है तो y बराबर 55 है, यानी कि अगर x बराबर 50 है तो y बराबर आपका आएगा 55। 55 कहाँ पे आएगा? 50 और 60 के बीच में आएगा, यानी कि यहाँ बीचों बीच। ये देखिए 50 और 60 है, इसके बीच में आएगा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका 50 और 55। ठीक है, तीसरा क्या है, x बराबर 60 है, यानी कि यहाँ पे आएगा x बराबर 60, तो y बराबर क्या है? y बराबर है आपका 50। y बराबर 50, तो यहाँ के ये आया आपका y बराबर 50, तो ये आया 60 और 50। देखिए आपको 3 बिंदु मिल गए हैं, इन तीनों बिंदु से आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
इन तीनों को मिला के एक रेखा बना लेंगे आप। ये हमने एक रेखा खींच दी और इस जो रेखा है जो हमने बनाई है इसका नाम है 2y + x = 160। तो 2y + x = 160। इसी तरह हम इसके पॉइंट भी इसमें दिखा देंगे और ये रेखा बना देंगे। तो देखिए बच्चों x बराबर 50 है यानी कि यहाँ पे, तो y बराबर भी 50 है, तो यानी कि एक तो सॉरी x बराबर 50 है। तो देखिए बच्चों x बराबर यहाँ पे 50 है तो y बराबर भी 50 है, यानी कि x बराबर 50 है तो y बराबर भी 50 है, यानी कि हम 50 तक जाएंगे। यहाँ पे यहाँ कहीं हमको ये पॉइंट मिलेगा जहाँ हमने ये लिख दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 और 50। इसको हमको उस तरफ लिखना चाहिए था लेकिन हमको पता नहीं था कि ये पॉइंट यहीं आएगा। खैर यहाँ पे देखिए 50 है यहाँ से भी और यहाँ से भी 50। आगे x बराबर 30 है, यहाँ पे 30 रहा और y बराबर क्या आएगा 60, यानी कि 30 और 60। 60 कहाँ पे आएगा, यहाँ तक जाइए, ये आपका यहाँ पे 60 आएगा। तो ये आपका 30 और 60 आएगा। फिर x बराबर 70 है यानी कि यहाँ, तो y बराबर आपका 40 पड़ रहा है, यानी कि एकदम यहाँ पे, यहाँ पे आएगा आपका 70 और 40। तो हमको 3 पॉइंट मिले हैं, एक ये और एक ये। इन तीनों पॉइंट को हम जोड़ देंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं। ये तीनों पॉइंट जोड़ दिए हमने। ये कुछ समानांतर रेखाएं शायद मिल गई हैं हमें। और ये वाली जो लाइन है इसका क्या नाम है, 4y + 2x = 300। तो ये आपकी ये दूसरी लाइन हो गई। इसको आप ये वाली जो लाइन है इसको आप उस तरफ लिखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी ख़राब सा लग रहा है। खैर पेन से लिख दिया मैंने। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बनेगा।